तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल पोजेशन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द इनहैबिटेंट। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये रियल बॉर्डन केस से इंस्पायर्ड है, जो कि एक बहुत ही फेमस किलिंग केस है, जिसके अंदर पोजेशन का, रिचुअल का और बहुत सारी चीजों का जिक्र है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और स्टोरी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक सुनसान सी जगह पर वाइट गाउन पहने हुई एक औरत अपनी एक्स यानी कि कुल्हाड़ी को शार्प करते हुए दिखाई जाती है, जो कि थोड़ी देर के बाद में कहीं चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुबह के 5 बज रहे थे और जीना नाम की एक लेडी घर से बाहर रनिंग के लिए जा रही थी। वो पहले अपने हस्बैंड को चेक करती है कि वो सोया हुआ है या फिर नहीं। फिर वो टेबल पर रखे हुए फ्लावर्स को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर उन फ्लावर्स को गुस्से में चकनाचूर करके रनिंग करने लगती है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि जरूर उसके हस्बैंड ने कुछ ना कुछ गलती करी होगी और माफी मांगने के लिए वो फ्लावर्स लाया होगा। लेकिन जीना अभी भी उसकी इस मिस्टेक पर काफी गुस्सा होगी, इसलिए उसने फ्लावर्स को फेंक दिया। जीना रनिंग कर रही होती है कि उसे वही वाइट गाउन वाली लेडी एक्स लिए हुए दिखाई देती है, जो कि स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जो कि अचानक से उसके सामने आकर उसका काम तमाम कर देती है। अब तभी हमको एक लड़की तारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि हॉकी खेल रही थी। खैर अगले सीन में तारा अपनी फ्रेंड सुजैन के साथ बस में होती है और हमको पता चलता है कि हॉकी के दौरान उसे कैरन नाम की एक लड़की ने मार दिया था और उसको चोट लग गई थी। हम ये भी जान पाते हैं कि तारा का एक बॉयफ्रेंड है और उसने ग्रेजुएशन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज कर ली है, जो कि उनके टाउन से काफी दूर है। अब हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर तारा का न्यू बॉर्न ब्रदर बेबी जैक रो रहा होता है और तभी वहाँ पर वो एक्स लेकर आती है और उसे मार डालती है। लेकिन ये तारा का बस एक नाइटमेयर था, क्योंकि वो बस में सो गई थी। खैर अब वो घर पहुंच जाती है और बाहर रखे हुए पम्पकिंस को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये हैलोवीन के आसपास का टाइम है, मतलब कि अक्टूबर का समय है। खैर घर पर तारा का छोटा सा भाई जैक सेम वैसे ही रो रहा था जैसे कि उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। अब वो जाकर उसे शांत करती है और ये बोलती है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगी। अब जैक के अलावा तारा का एक और 7 से 8 साल का भाई केलब भी होता है। मूवी का सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जीना के घर में उसकी मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ऑफिसर्स को पता चल गया था कि जीना और उसके हस्बैंड में किसी बात पर लड़ाई हुई थी। तो पुलिस जीना के हस्बैंड मिगाइल से इस लड़ाई का रीजन पूछते हैं, जिस पर बताता है कि वो उनकी बेबी सिटर तारा होल्डन को सेक्सुअली प्रोवोकेटिव मैसेजेस भेजा करता था, लेकिन तारा ने कभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था और अब इसलिए ही पुलिस तारा से पूछताछ करने के लिए निकल जाती है। और ये तारा वही लड़की है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब घर पर तारा संडे को कार मांगती है, क्योंकि उसे और उसकी दोस्त सुजैन को बेबी सिटिंग करने जाना था, जिस पर उसकी मॉम उसे जीना के घर बेबी सिटिंग करने से मना कर देती है। तारा बताती है कि उसने बहुत पहले ही उनके यहाँ पर बेबी सिटिंग करना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर तारा की मदर एमिली ऐसे ही बोलती है कि जीना ने $1000 बस एक बेबी स्ट्रोलर पर खर्च कर दिए थे और उसके डैड मजाक में ये बोलते हैं कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने तारा को 6 साल तक क्लोजेट के अंदर बंद करके रखा था। पर यहाँ पर तारा बोलती है कि अच्छा, जैसे कि आपने आंट डायन को रखा था। अब हमको पता चलता है कि फैमिली के अंदर आंट डायन को कोई भी पसंद नहीं करता था। अब एमिली उनसे इस वीकेंड डायन से मिलने जाने का बोलती है, लेकिन उसका छोटा भाई केलब और फादर डायरेक्टली मना कर देते हैं और तारा उठकर वहां से चली जाती है। खैर अब हम ये देखते हैं कि तारा असल में फैशन डिजाइनर थी और क्लोथ्स को डिजाइन करती रहती थी और ये बेबी सिटिंग वाला काम वो टाइम पास के लिए किया करती थी। खैर अब रूम के अंदर वो अपनी फ्रेंड सुजैन से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड कार्ल उससे मिलने आता है। तो तारा वीडियो कॉल एंड करके चली जाती है। अब सुजैन यहाँ पर तारा को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन कार्ल की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब तारा के डैड उससे कार्ल के स्टैनफोर्ड जाने की बात पूछते हैं,
तो वो ये बोलते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ही बताता है कि प्यार है या फिर नहीं। और इसके बाद वो कैरन के पेरेंट्स से बात करने का बोलते हैं क्योंकि उसने तारा को मारा था और वो कभी भी तारा को कोई हर्ट करे ऐसा नहीं होने देना चाहते, लेकिन तारा इस बात पर मना कर देती है। खैर अब घर के बाहर तारा और उसका बॉयफ्रेंड मेकआउट कर रहे होते हैं कि तभी उसको रूम की विंडो पर कोई दिखता है। उसको ये लगता है कि उस रूम के अंदर कोई है और वो भागकर अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब लिविंग रूम के अंदर उसके पेरेंट्स किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे कि तभी तारा उनको गुस्से में ये कहती है कि वो उनके रूम में ना आए, और ऐसा बोलकर वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। अब उसकी माँ एमिली उससे बात करने रूम तक आती हैं, लेकिन तारा गुस्से में वहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि कोई उसके रूम में हमेशा आकर उसकी चीजों को छूता था और काफी चीजों को गायब भी कर चुका था। पर एमिली ये बताती है कि उसके रूम में उनमें से कोई भी नहीं आता, जिस पर तारा बोलती है कि वो पागल नहीं है, उसने सब कुछ नोटिस किया है। तभी उसकी मॉम उससे उसके नाइटमेयर्स के बारे में पूछती है और बताती है कि उसकी आंट डायन के साथ भी ऐसा ही होता था और ये सब अर्ली एज में ही शुरू हुआ था। उसे भी नाइटमेयर्स दिखने लगे थे और वो भी उसकी ही तरह काफी खुश रहा करती थी। और ये सब उनकी फैमिली हिस्ट्री का एक हिस्सा है, एक कर्स है। असल में उसकी मॉम एमिली उनकी फैमिली हिस्ट्री और कर्स को लेकर काफी टेंशन में रहती थी और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। ऊपर से तारा के नाइटमेयर्स किसी मेंटल इलनेस की तरफ पॉइंट कर रहे थे, या फिर ये चीज कुछ और ही है, तो इसके बारे में तो हमको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। एमिली तारा को बोलती है कि मेंटल इलनेस कोई कर्स नहीं है और तारा मेडिकेशन के जरिए इन नाइटमेयर से फ्री हो सकती है, लेकिन तारा इस बात से डिनाई कर देती है कि उसको कोई भी मेंटल इलनेस है ही नहीं और मेडिकेशन के लिए वो मना कर देती है। एमिली उससे कल एक थेरेपिस्ट को मिलने का बोलती है, लेकिन तारा उन्हें रूम से चले जाने का बोल देती है। जिसके बाद में वो गूगल पर बॉर्डन फैमिली कर्स पर रिसर्च करती है, जहां पर उसे अलग अलग आर्टिकल्स में सबकी अलग अलग थियोरीज मिलती हैं। कुछ के अनुसार ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, या फिर कुछ के अकॉर्डिंग ये एक डिमोनिक पोजेशन है। अब यहाँ पर तारा लिजी की इमेज देख रही थी कि तभी एक पल के लिए उसकी आंखें खाली दिखाई देती हैं और वो लैपटॉप बंद कर देती है और उसके बाद में वो किसी कॉस्ट्यूम की सिलाई करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को उसके रूम में तारा की कॉस्ट्यूम्स के साथ ही खुद को प्लेजर देते हुए देख पाते हैं, यानी कि वो तारा के प्यार में ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। खैर अब रात में तारा को कोई बुलाता है, जिससे वो उठ जाती है और उसे अपने रूम के अंदर डिमोनिक पोजेशन के अंदर लिजी दिखाई देती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसने एक वाइट गाउन पहन रखा था। तभी तारा ये बोलती है कि वो सच नहीं है, लेकिन लिजी तारा को एक्स यानी कि कुल्हाड़ी देकर ये बोलती है कि यदि ये सच नहीं है तो वो इससे अपने भाई को मार दे। लिजी एक्स को उठाती है, लेकिन वो उसके ही पैर में लग जाता है। अब वो बाहर लिविंग रूम के अंदर उसके पेरेंट्स के झगड़ने की आवाज को सुनती है, जिसके अंदर उसके डैड ये बोल रहे थे कि थेरेपी से कुछ भी नहीं होगा, ये आंट डायन पर भी काम नहीं किया था। लेकिन तभी एमिली ये कहती है कि वो उसकी बहन को बीच में ना लाए और तारा बाथरूम में चली जाती है और वहीं पर सो जाती है। सुबह उसकी मॉम गेट नॉक करके उसको उठाती है और हम देखते हैं कि तारा को रात में एक से जो चोट लगी थी वो एकदम रियल थी। अब तारा थेरेपिस्ट के पास में जाती है, जहां पर वो उनसे आंट डायन के बारे में बताती है, जिन्होंने अपने ही बच्चे को सफोकेट करके मार दिया था और वो भी बस 16 साल की उम्र में। अब थेरेपिस्ट उसे ये बताती है कि उसे स्टार्टिंग स्टेज का स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है, जिसके अंदर उसे गुस्सा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कुछ दिखने जैसी चीज हो सकती हैं, लेकिन वो ड्रग्स और थेरेपी से ठीक हो जाएगी। पर तारा उसको इग्नोर करके ये बोलकर चली जाती है कि वो अपनी फैमिली को कभी हर्ट नहीं करेगी। जाते टाइम उसे फिर से लिजी की वॉइस सुनाई देती है, जो कि उससे बोल रही थी कि उसकी आंट डरी हुई नहीं थी। तभी वहाँ पर 2 ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं,
वो उनको बताती है कि वो एटसी पर अपने क्लोथ्स बेचती है, जिनमें से एक मिकाइल ने खरीदा था। वो तारा से उसके लिए मॉडलिंग करने का बोल रहा था, पर उसके बाद वो उसे गंदे मैसेजेस और इमेजेस भेजने लगा। वो बताती है कि और ये बात जीना को भी पता थी। वो बोलती है कि जीना के अलावा ये बात बस उसकी मॉम को पता है और उन्हें इमेजेस के बारे में नहीं पता, और यही रीजन है कि उन्होंने जीना के घर जाने के लिए मना कर दिया था। अब घर पर मिकाइल ने तारा की जो ड्रेस ऑर्डर करी थी वो उसके जरिए खुद को प्लेजर देता है। अब हमको कैरन अपनी फ्रेंड के साथ घर जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन आगे उनके घर डिफरेंट डायरेक्शंस में थे, इसलिए कैरन जंगल के रास्ते शॉर्टकट ले लेती है। जाते हुए उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी वही वाइट गाउन वाली लेडी आकर एक से उसकी एक उंगली अलग कर देती है और फिर बहुत बेरहमी से उसको मार देती है। अब घर पर तारा अपनी एक कॉस्ट्यूम के अंदर सिलाई लगा रही होती है कि तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है। वो तारा की सिलाई और बुनाई की काफी तारीफ करती है और बोलती है कि काश उसके अंदर भी ये स्किल्स होती। खैर अब वो तारा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो यहाँ पर वो ये बोलती है कि उसे ये लगता है कि वो अपनी फैमिली को मार डालेगी, क्योंकि उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं और ऐसा एक कर्ज उसकी फैमिली के अंदर काफी टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन सुजैन इस चीज को हंसी में टाल देती है कि हाँ, जैसे कि हर टीनेजर मारता है। पर तभी तारा बोलती है कि नहीं, उसे रियल में ऐसा लगता है और वो सुजैन से ये किसी को भी ना कहने को बोलती है। वो ये बताती है कि उसे ऐसा सपना आया था। उसे लगता है कि वो ठीक है, लेकिन पर इन सब नाइटमेयर्स के बाद वो डर गई है। सुजैन उसको अब चिंता ना करने को बोलती है और मजाक में कहती है कि हर टीनेजर एक पॉइंट पर अपनी मदर को मारना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमें बहुत टोकते हैं और रोकते हैं, और इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। ये सारी बातें उसकी मॉम बेबी मॉनिटर के जरिए सुन रही थी और काफी टेंशन में दिखाई दे रही थी। अब अगले दिन तारा के सबसे छोटे भाई जैक को फीवर आ जाता है, इसलिए उसकी माँ एमिली उसे अकेले ही आंट डायन से मिलने जाने के लिए बोलती है। पर तारा अकेले जाने से मना कर देती है, लेकिन तभी एमिली सुजैन को भी साथ ले जाने को बोलती है, क्योंकि डायन को पता था कि आज वो लोग उससे मिलने आने वाले हैं और एमिली उसको डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती। और ऐसी ही एक कॉन्वर्सेशन हमने स्टार्टिंग में सुनी थी, यानी कि उसके हस्बैंड ने वहाँ जाने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमिली वहाँ पर नहीं जा सकती। अब तारा अपनी माँ से ये बोलती है कि उन्होंने अपने बच्चे को मार दिया था और इसलिए उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमिली उससे डायन को मर्डरर बोलने से मना करती है और उससे मिलने जाने के लिए कहती है। तारा जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वही दो ऑफिसर्स कैरन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं और वो तारा पर इन मर्डर्स के लिए शक कर रहे थे, क्योंकि वो जीना और कैरन दोनों को जानती थी। और सबसे बड़ी बात कि कैरन ने यहाँ पर तारा को परेशान भी किया था, उसको चोट भी पहुँचाई थी, तो उनको लग रहा था कि तारा के पास सारे रीजंस हैं ऐसा करने के लिए। पर तभी उसकी माँ ये बोलती है कि जीना का हस्बैंड मिकाइल और जीना दोनों ही कैरन को जानते थे, क्योंकि कैरन पहले उनके यहाँ पर बेबी सिटर थी। खैर अब ऑब्वियसली शक के बिहाफ पे तो आप यहाँ पर अरेस्ट कर नहीं सकते, तो उसके बाद में तारा सुजैन के साथ कार से आंट डायन से मिलने निकल जाती है। सुजैन बोलती है कि उसे कैरन के गुम होने का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वो तारा को बुली किया करती थी, लेकिन यहाँ पर तारा थोड़ी सी टेंशन में थी। और शायद से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसकी आंट डायन किसी घर वगैरह में रहती है, राइट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो दोनों साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर डायन से मिलने जाती हैं, तो हम डायन के फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज होता हुआ देखते हैं। हो सकता है कि उसने कुछ नोटिस किया हो, या फिर वो जस्ट अपने सिस्टर के ना आने से डिसअपॉइंटेड थी। खैर डायन तारा को बोलती है कि उसके अंदर इस बार कुछ डिफरेंट है, जो कि उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया। वो बोलती है कि फिलहाल तारा के फेस का जो लुक है ना, वो उसने खुद के अंदर देखा हुआ है। वो कहती है कि उनकी फैमिली की औरतें एक एज में लेजी से मिलती हैं,
इनफैक्ट उसकी माँ एमिली को भी वो दिखी थी। डायन ये भी बोलती है कि लिजी ने उससे ये भी बोला था कि वो अपना ब्लेम एमिली पर डाल सकती है। वो कहती है कि जरूर तारा के थॉट्स बहुत डार्क होंगे और शायद इसलिए ही ऐसा हुआ होगा। पर तारा कहती है कि वो डायन के जैसी नहीं है। पर वो बताती है कि उसने अपने बच्चे को सफोकेट नहीं किया था बल्कि एक से मार डाला था। लेकिन डायन को ऐसा करना बिल्कुल भी याद नहीं था क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। वो कहती है कि तारा के अंदर भी सेम इविल बसा हुआ है जो कि उसके अंदर था, यानी कि उनके अंदर डार्कनेस है और उनके थॉट्स काफी नेगेटिव हैं। और ऐसे ही थॉट्स वालों को लिजी यहाँ पर सम काइंड ऑफ पोजेशन में डाल देती है और ये उसके खून में है। तारा कहती है कि वो नर्क में जाएगी, जिसके बाद डायन उस पर चढ़ जाती है और एक नर्सरी राइम गाने लगती है जो कि लिजी गाया करती थी। अब तभी डायन को नर्स पकड़ कर ले जाती है और तारा घबरा कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो सुजैन को ये सब बताती है। अब घर आकर तारा गुस्से में अपनी मॉम से ये बोलती है कि उन्होंने उसको क्यों नहीं बताया कि डायन ने अपने बच्चे को एक से मारा था। उन्होंने उससे झूठ क्यों बोला, और उसकी मॉम इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। खैर अब सेम नाइट कार में बैठे हुए तारा के डैड को साइकियाट्रिक वार्ड से फोन आता है, लेकिन वो उसको पिक नहीं करते। तभी उनके सामने एक डरावनी लेडी आ जाती है जो कि हैलोवीन गेटअप के अंदर एक गर्ल थी। अब यहाँ पर तारा के डैड टेंशन में ड्रिंक कर रहे थे। वहीं घर के अंदर तारा एमिली से हेलुसिनेशंस का पूछती है। डायन ने ये बोला था कि ये हेलुसिनेशंस जिसके अंदर लिजी दिखाई देती है वो उसकी मॉम को भी होते हैं, पर एमिली इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है। वो बताती है कि डायन को अकेला ना फील हो इसलिए उसने डायन को कंपनी देने के लिए झूठ बोल दिया था, क्योंकि वो उसकी एक लौती सिस्टर थी जिसका छोटी एज के अंदर ही एक बेबी भी मर गया था। और ऊपर से ये हेलुसिनेशंस का आना और इस चीज से वो अकेली हो जाती, इसलिए उसने ये झूठ बोला था। वो तारा को बताती है कि डायन ड्रिंक करके बेहोश हो जाया करती थी और ऐसे ही उस दिन वो अपने बेड पर ड्रिंक करके बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक एक्स भी थी, यानी कि कुल्हाड़ी थी, और उसके साइड में बेडशीट पर बहुत सारा खून और उसका बच्चा पड़ा हुआ था। तभी तारा के डैड घर आ जाते हैं और एमिली तारा से ये बात सीक्रेट रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब तारा फिर से बॉर्डन फैमिली मर्डर्स के बारे में रिसर्च करती है और उसे इसके लिंक किसी गोस्ट या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी से मिलते हैं, जिसके बाद वो लिजी के घर जाने का डिसाइड करती है जो कि अब एक म्यूजियम बन चुका था और वहाँ पर सियोन्स भी परफॉर्म किया जाता था, यानी कि रिचुअल किए जाते थे। तारा सुजैन को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो उसे हर्ट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो उसे वहां जाने से मना करती है, जिस पर तारा फोन काट देती है। अब वो अपनी और तारा की हैप्पी फोटोज को देखकर खुद को हार्म करने लगती है और सुजैन तारा को नहीं बता सकती थी कि वो उसे कितना पसंद करती है, इसलिए वो हमेशा खुद को ही कट्स लगाकर हार्म किया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को इस चीज के लिए गिल्टी मानती थी, यानी कि उसको खुद का ही लेस्बियन होना यहाँ पर मंजूर नहीं था। अब अगली सुबह मिकाइल अपने बेडरूम में होता है कि तभी कोई गेट पर नॉक कर रहा होता है। उसको लगता है कि ये कोई बच्चा है और वो उसको 10 मिनट रुकने का बोलता है, लेकिन गेट पर फिर से कोई 2-3 बार नॉक करता है, जिससे कि वो गुस्से में गेट खोलने जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई एक से उसका मर्डर कर देता है। वहीं पर अब तारा सुजैन के घर जाने का बोलकर घर से निकल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड कार्ल के साथ लिजी के घर यानी कि म्यूजियम के अंदर एक नाइट स्टे करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर वो स्टे के लिए जानबूझकर लिजी का ही रूम लेती है। अब म्यूजियम की लेडी ये बताती है कि वो लोग आज रात 8 बजे एक सियोन्स को परफॉर्म करने वाले हैं और यदि वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पर तारा को लिजी की वॉइस सुनाई देती है जो कि उसको बुला रही थी। अब रात में वो लिजी के घर को एक्सप्लोर कर रही होती है और हमको पता चलता है कि तारा की तरह ही लिजी भी कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किया करती थी। वो अब तुरंत ही सुजैन को कॉल करती है और उसे उसके घर से नीचे ट्रंक में पड़े हुए सारे ओल्ड विंटेज क्लोथ्स को या तो डस्टबिन में फेंकने का या फिर अपने घर ले जाने का बोलती है, क्योंकि वो कपड़े भी उन हेलुसिनेशंस को ट्रिगर कर रहे थे। यहाँ पर म्यूजियम की लेडी और तारा सियोन्स परफॉर्म करने जाते हैं और लिजी बॉर्डन की स्पिरिट को समन करते हैं, जिसके बाद में तारा को लिजी की वॉइस सुनाई देने लगती है और वो पजेस हो जाती है।
उसे लग रहा था कि सामने बैठी हुई लेडी उसकी स्टेप मॉम है और उसकी मॉम को रिप्लेस करके उसके डैड को स्टील करना चाहती है, जिसके बाद में तारा गुस्से में एक्स उठाकर ले आती है। अब यहाँ पर तारा को लिजी की स्टेप मदर और डैड की बॉडी के विजन्स आ रहे थे। तारा एक से उस लेडी को मारने ही वाली होती है कि तभी उसे बहुत सारे विजन्स आते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद में वो कार्ल के साथ म्यूजियम से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह सुजैन तारा के घर सारे कपड़े लेने जाती है और एमिली उसको बताती है कि बेसमेंट में फर्नेस के पीछे सारे क्लोथ्स रखे हुए हैं। सुजैन बेसमेंट में कपड़े एक ट्रैश बैग में भर रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एक कपड़े पर खून लगा हुआ नोटिस करती है और जैसे ही वो कुछ और सोच पाती, कोई उस पर एक से हमला करके उसे मार डालता है और उसी ट्रंक के अंदर लॉक कर देता है। इसने अच्छा प्यार किया, यहीं पर उसकी समाधि बन गई। खैर तारा घर वापस आते टाइम सुजैन को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो फोन पिक नहीं करती और करेगी भी कैसे, वो तो ऊपर पहुंच चुकी है। खैर उसके डैड भी दूसरी तरफ एमिली को कॉल करते हैं और वो पिक नहीं करती, इसलिए वो वॉइस मैसेज में इस कर्स और घर आकर तारा को ठीक होने में हेल्प करने की बात बोलते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। खैर पुलिस को जीना और मिकाइल की बॉडी मिल जाती है। मिकाइल की बॉडी के पास एक वाइट ड्रेस भी रखी हुई थी, यानी कि जीना भी मारी जा चुकी है। वहीं तारा को घर के बाहर सुजैन की कार दिखती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। वो सुजैन को कॉल करती है तो उसे उसके फोन की आवाज बेसमेंट से आती है। अब वो सुजैन को और घर पर अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। तो वो डर कर अपने छोटे भाई जैक को ढूंढती है जो कि अपने झूले में नहीं था, लेकिन तभी उसे उसका भाई केलब अपने छोटे भाई जैक के साथ ऊपर एटिक में को बताता है कि सुजैन बेसमेंट में पड़े हुए ट्रंक के अंदर है और वो मर चुकी है। केलब को घर में किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो जैक को लेकर एटिक में छुप गया था। तारा केलब को ऊपर ही रहने को और फोन देकर 911 पर कॉल करने का बोलकर मॉम को ढूंढने चली जाती है। केलब अपने डैड को कॉल करके सिचुएशन बता देती है और वो 911 पर कॉल करके तुरंत घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब तारा और कार्ल घर के अंदर एक स्टिक को लेकर माँ को ढूंढ रहे थे कि तभी एक लेडी कार्ल के ऊपर एक से हमला करके भाग जाती है। तारा खून को रोकने के लिए चोट पर बेल्ट लगा देती है और वहाँ पर पड़ी हुई एक्स को लेकर उस लेडी को ढूंढने लगती है। अब उस घर में उसकी आंट डायन की बॉडी भी मिलती है, जिसके पास ही उसकी मॉम एक वाइट गाउन के अंदर खड़ी हुई थी और एक साइको की तरह बिहेव कर रही थी। वो तारा को बोलती है कि इतने सालों से वो खुद को मेडिसिन के पीछे छुपाती रही, पर आज उन्हें उनके रियल फॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके बाद एमिली एक्स लेने के लिए तारा पर झपट पड़ती है और फिसलकर गिर जाती है। यानी कि जो बात यहाँ पर आंट डायन ने कही थी वो बिल्कुल सही थी। अब बेटी अपनी माँ को रियलाइज कराने की कोशिश करती है कि ये वो नहीं है, वो उसकी जैक की और केलब की माँ है, जिस पर एमिली रोने लगती है और तारा से प्यार से बात करने लगती है। वो बोलती है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है, लेकिन तभी एमिली फिर से वायलेंट हो जाती है और कहती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो बोलती है कि वो पहले केलब को और जैक को मारेगी। जैक हमेशा रोता ही रहता है, इसलिए वो उसे भी दूसरे वाले की तरह ही मार डालेगी। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, आंट डायन ने अपने बेबी को मारा था, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैंने ही उसके बच्चे को मारा था क्योंकि उसका बेबी नाजायज था, और ऐसे ही उसके फादर ने भी उसकी मॉम को धोखा दिया था, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया था। और ऐसे ही अब तारा भी उसके फादर के साथ उसे धोखा देकर उसका घर, उसकी प्लेस हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ही वो उसको नहीं छोड़ेगी, वो सबको मार डालेगी क्योंकि ये सब यही डिजर्व करते हैं। अब यहाँ पर तारा अपने हाथ से एक छोड़ देती है और एमिली को बोलती है कि वो उसको मार दे। यहाँ एमिली को लिजी के विजन्स आते हैं और वो पजेस होकर तारा को मारने ही वाली होती है कि तभी बाहर पुलिस आ जाती है और एक ऑफिसर उसको शूट कर देती है, जिसके बाद में कार्ल और एमिली को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। यानी कि एमिली फिलहाल बच जाती है एंड शी वॉजंट डेड।
अब तारा के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो एमिली को उस तक नहीं पहुँचने देंगे, यानी कि उसको नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। अब उस दिन के बाद से तारा घर में एमिली की पोजीशन ले लेती है और सबकी केयर करने लगती है, साथ ही जेन्युइनली मेडिसिन भी लेने लगती है ताकि उसकी वजह से कभी ऐसा कुछ ना हो। वो सुजैन की ग्रेव पर जाकर फ्लावर्स भी ऑफर करती है और यहाँ पर सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब एक दिन तारा का भाई केलब बंद कार में ऐसे ही मस्ती करते हुए रेसिंग कर रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे आकर बैठा होता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लेजी की स्पिरिट थी और वो उससे बात भी कर रही। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आई नो कि आपको मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी कि यहाँ पर हुआ क्या है और लिजी है कौन। तो देखो, लिजी यहाँ पर इनकी कोई एंसेस्टर है जिसके साथ में कुछ गलत हुआ था और ये चीज जो है वो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। लिजी नाम की लड़की रियल में थी जिसने कि अपने पिता का और अपनी स्टेप मदर का खून कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत ही मिस्टीरियस केस था और इसके अंदर कोई भी कातिल सामने नहीं आया। तो इस मूवी के अंदर इसी केस को बेस बनाकर कहानी को आगे बढ़ाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर पोजेशन और मेंटल इलनेस का तड़का लगाया गया है। तो लिजी को इस मूवी के अंदर इन सब का एंसेस्टर बताया गया है और उसकी स्पिरिट आती है और यहाँ पर लेडीज को पजेस करके सबको मरवा देती है। तो मूवी के अकॉर्डिंग एमिली बहुत स्टार्टिंग से ही लिजी की आत्मा के द्वारा पजेस हो रखी थी या फिर वो मेंटल इलनेस का शिकार थी। अब देखो, जीना का जो हस्बैंड था वो यहाँ पर गलत आदमी था। उसके मन में दूसरों के लिए यानी कि दूसरी लड़कियों के लिए गलत गलत फीलिंग्स थी और जीना भी इस चीज को दबा कर रखती थी जिसकी वजह से एमिली इन दोनों को मार दिया होगा। एमिली की बहन डायन भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल से भागकर यहाँ पर आई थी एमिली को रोकने के लिए, लेकिन उसने डायन को मार दिया। लेकिन आप ये सोचेंगे कि डायन को मारना और उसके बच्चे को मारना एमिली ने ऐसा क्यों किया होगा। तो उसको यहाँ पर या तो ऐसा लगता था या फिर ये रियल में ऐसा हुआ था कि जो एमिली के फादर थे ना, उसका अफेयर अपनी ही बेटी डायन के साथ में था और जो बच्ची थी वो किसी और की नहीं, उसके खुद के पिता की थी। इसलिए ही एमिली ने यहाँ पर उसको मार दिया और वो अपनी बेटी को भी इसलिए ही मारना चाहती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि तारा का अफेयर अपने खुद के पिता के साथ में है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कंफर्म नहीं है लेकिन उसको ऐसा ही लगता था, यानी कि उसको जहाँ भी ऐसा दिखता कि कुछ भी गलत हो रहा है वो सबको मार रही थी। तो अब ये उसने या तो लिजी के पोजीशन में आके किया या फिर उसने खुद की मेंटल इलनेस के चलते किया। और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लिजी है ना वो यहाँ पर एक मेंटल इलनेस को दर्शाती है। बात रही कि उसने सुजैन को क्यों मारा, तो यहाँ पर उसको उसके कपड़े मिल गए थे जिनके ऊपर खून के छींटे थे और वो जानती थी कि अब सुजैन सबको सब कुछ बता देगी, इसलिए उसको भी मारना पड़ गया। बात रही कैरन की, तो उसको भी उसी ने मारा होगा क्योंकि उसकी बेटी के साथ में वो गलत काम कर रही थी, यानी कि उसको बुली कर रही। तो दोस्तों, ये थी द इनहेबिटेंट्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।